राकेश टिकैत बोले तीनों काले कानून वापस होने तक धरना खत्म नहीं होगा, गिरफ्तारी नहीं दूंगा, चाहे फांसी चढ़ा दो। जरा सुन लीजिए राकेश टिकैत क्या बोले और बोलते बोलते रो भी पड़े। सुनिए। अचानक गाजीपुर बॉर्डर पे कुछ ऐसी चीजें हो गई कि माहौल खराब हो गया। राकेश टिकैत हमारे साथ है और पहली बार मैं आंसू देख पा रहा हूं। राकेश जी, ऐसा क्या हो गया? साजिश थी, बड़ी साजिश। मतलब इतनी उम्र तो मुख्यमंत्री से नहीं थी, मतलब इतनी बड़ी साजिश होगी नहीं पता था। लाइट दिखाओ यार, लाइट दिखा दो भाई। मैंने सब लोगों के बावजूद मैंने बीजेपी को वोट करा, सब लोगों के विरोध के बावजूद मेरी पत्नी ने किसी और को वोट दिया और मैंने बीजेपी को वोट दिया। राकेश जी, गद्दारी करी। लेकिन अभी अचानक क्या हो गया शाम को? ये पानी पियो। मतलब एक सरदार बिरादरी को बदनाम करने की कोशिश पूरे देश में करी जा रही है, उसके साथ साथ किसानों को बर्बाद करने की कोशिश करी जा रही। किसान बिरादरी को बर्बाद, उसको खलनायक बना दिया, लोग उसके ऊपर डले मार रहे हैं। ये बीजेपी के लोग 2 दिन में बदल गए। मतलब यहाँ पर प्रशासन आ रहा, हमने कहा कि भाई हम गिरफ्तारी दे देंगे, मेरे लोगों को आप सुरक्षित उसके घर तक पहुंचाने की गारंटी दे दो, मुझे मैं धरना खाली कर दूंगा। 5000 लोगों की व्यवस्था बना रखी कि यहाँ पे बीजेपी के लोग आएंगे और इस धरने को पूरे को करेंगे। मैंने कहा कि मुझे गारंटी दे दो, जो मेरे लोग ये आ रहे हैं घर तक सुरक्षित चले जाए, मैं गिरफ्तारी दूंगा यहाँ से। राकेश टिकैत तो गिरफ्तारी के लिए तैयार थे? मैं तैयार था, लेकिन मुझे गारंटी चाहिए कि मेरे लोग घर तक सुरक्षित चले जाए। बीजेपी के लोग यहाँ पर आ रहे, 5000 लोगों को चारों तरफ लगा के और इनको मारने का पीटने का काम करा जा रहा। ये खलनायक की भूमिका है। क्या अभी भी ये विकल्प है कि अगर गारंटी नहीं है, ना राकेश टिकैत गिरफ्तारी देगा, ना धरना स्थान छोड़ेगा जब तक 3 कानून वापसी नहीं होंगे, एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा। ये देश के गद्दारी करी देश के किसानों के साथ में। वे 5 लाख ट्रैक्टर भी यही है और देश का किसान भी यही है। वे फिर आएंगे दिल्ली में, वे फिर आएंगे दिल्ली में। बिजली पानी तो काट दिया। बिजली पानी जनरेटर से चलेगा, पानी गांव से आएगा, जब पीऊंगा पानी गांव से आएगा। तो देखा आपने न्यूज 24 के प्रभाकर मिश्रा से बात करते हुए राकेश टिकैत कह रहे थे, पहले तो हमने साफ साफ ये कह दिया था हमारे सारे आंदोलनकारियों को घर सुरक्षित पहुंचा दो, हम धरना स्थल खाली कर देंगे। लेकिन कह रहे हैं अब धरना स्थल खाली नहीं होगा, धरना चलता रहेगा। प्रभाकर, आपके पास आ रहा हूं क्योंकि सबसे ज्यादा हलचल गाजीपुर बॉर्डर में ही है। प्रभाकर, आप क्या देख पा रहे हैं? आप लगता है नीचे मौजूद हैं। प्रभाकर, क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, मैं नीचे हूं। विमल ऊपर की तस्वीरें दिखा रहे थे, मैं नीचे हूं और अभी पूरी जो सरगर्मी है वो ऊपर ही है। लेकिन जैसा राकेश टिकैत से अभी मैं थोड़ी देर पहले बात किया और जो माहौल था, राकेश टिकैत रो रहे थे और उससे थोड़ी देर पहले मेरी जो बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि उन्हीं के लोगों ने उनके साथ धोखा किया है, सरकार ने, बीजेपी ने धोखा किया है। और मानक इसके पीछे की पृष्ठभूमि ये थी कि मेरे से ठीक पीछे कुछ लोग आए और वो यहाँ पर धरना दे रहे किसानों के खिलाफ नारेबाजी की, राकेश टिकैत के खिलाफ नारेबाजी की। तो ये उस समय एक पृष्ठभूमि है और वो यहाँ के स्थानीय विधायक के नेतृत्व में आए हुए लोग थे। राकेश टिकैत की शिकायत यही थी, उनका आरोप ये है कि दरअसल अगर चूंकि पहले ही राकेश टिकैत ये मान चुके थे कि जैसे उनकी गिरफ्तारी होने वाली है वो गिरफ्तारी देंगे, लेकिन उन्होंने बाद में ये बात कही कि अगर वो गिरफ्तारी देते हैं तो उनके लोगों के साथ यहाँ पर पार्टी कार्यकर्ता, बीजेपी के जो कार्यकर्ता है उनके साथ हिंसा कर सकते हैं, मारपीट कर सकते हैं। यहाँ से जब रास्ते लौट से जाएंगे तो उनके साथ ऐसी कोई घटना हो सकती है और इसीलिए राकेश टिकैत ने अब साफ मना कर दिया। ओके प्रभाकर, आपके पास आ रहा हूं क्योंकि सबसे ज्यादा हलचल गाजीपुर बॉर्डर में ही है। प्रभाकर, आप क्या देख पा रहे हैं? आप लगता है नीचे मौजूद हैं। प्रभाकर, क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, मैं नीचे हूं। विमल ऊपर की तस्वीरें दिखा रहे थे, मैं नीचे हूं और अभी पूरी जो सरगर्मी है वो ऊपर ही है। लेकिन जैसा राकेश टिकैत से अभी मैं थोड़ी देर पहले बात किया और जो माहौल था, राकेश टिकैत रो रहे थे और उससे थोड़ी देर पहले मेरी जो बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि उन्हीं के लोगों ने उनके साथ धोखा किया है, सरकार ने, बीजेपी ने धोखा किया है। और मानक इसके पीछे की पृष्ठभूमि ये थी कि मेरे से ठीक पीछे कुछ लोग आए और वो यहाँ पर धरना दे रहे किसानों के खिलाफ नारेबाजी की, राकेश टिकैत के खिलाफ नारेबाजी की।
तो ये उस समय एक पृष्ठभूमि है और वो यहाँ के स्थानीय विधायक के नेतृत्व में आए हुए लोग थे। राकेश टिकैत की शिकायत यही थी। उनका आरोप ये है कि दरअसल अगर चूंकि पहले ही राकेश टिकैत ये मान चुके थे कि जैसे उनकी गिरफ्तारी होने वाली है वो गिरफ्तारी देंगे, लेकिन उन्होंने बाद में ये बात कही कि अगर वो गिरफ्तारी देते हैं तो उनके लोगों के साथ यहाँ पर पार्टी कार्यकर्ता, बीजेपी के जो कार्यकर्ता है उनके साथ हिंसा कर सकते हैं, मारपीट कर सकते हैं। यहाँ से जब रास्ते लौट जाएंगे तो उनके साथ ऐसी कोई घटना हो सकती है और इसीलिए राकेश टिकैत ने अब साफ मना कर दिया। आपने जैसा सुना कि अब वो हरगिज नहीं जाएंगे। उन्होंने कह दिया, एक बात और उन्होंने कही, मैंने एक सवाल किया कि प्रशासन ने सहयोग करना बंद कर दिया, यहाँ पर जो जन सुविधाएं थी वापस ले ली गई हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि हर हाल में हम यहाँ रहेंगे। लोग हताश हैं, लोग निराश हैं, लेकिन बात वहीं आकर ठहरती है कि क्या 2 महीने से ज्यादा जो आंदोलन इतना शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है उसकी परिणति क्या इस तरह होनी है? इस तरह होनी थी? सबसे पूछेंगे तो नहीं। हमारे सामने जितने लोग खड़े हैं सब मायूस हैं। 26 जनवरी की जो घटना घटी थी सब उससे आहत हैं, लेकिन बस यही है कि वो इसके लिए नहीं आए थे, वो कानून वापस कराने आए थे। बिल्कुल सही है। 26 मैंने राकेश टिकैत से परसों एक इंटरव्यू लिया था, मैंने उससे कहा था कि राकेश जी ऐसा तो नहीं किए जो 26 तारीख की जो घटना जो आप जो परेड मांग रहे हैं, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, आपको कृषि कानूनों को वापस लेने की जो मांग थी उसके अलावा अब तो परेड की मांग हो रही है। और वहीं पर बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई। परेड हुआ 26 तारीख को जो चीजें हुई, बिल्कुल सही है। प्रभाकर एक सेकंड रुकिएगा, अपने दर्शकों को जरा अपडेट भी दे दें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।